हेलो दोस्त, नमस्कार। आज हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बीम बाई कुलदीप में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं गुलाम का नेम। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं गुलाम का नेम। गुलाम का नेम पढ़ने वाले हैं कि गुलाम का नेम क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर हर बार परीक्षा में पूछा जाता है गुलाम का नेम। चलो हम बात करते हैं गुलाम का नेम। गुलाम का नेम क्या होता है? देखिए, हम आपको बताते हैं कि गुलाम का नेम क्या होता है। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक गुलाम ने प्रयोग के आधार पर दो आवेशों आवेशों के बीच लगने वाले बल में एक नेम दिया, जिसे गुलाम का नेम कहते हैं। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक गुलाम ने प्रयोग के आधार पर दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को एक नेम दिया, जिसे गुलाम का नेम कहते हैं। चलो हम बात करते हैं गुलाम का नेम क्या मतलब, थ्योरी कैसे कि गुलाम का नेम क्या है। चलो दिखाते हैं आपको गुलाम का नेम क्या होता है। इसके नियमानुसार इसके गुलाम के नियमानुसार देखते हैं गुलाम का नेम क्या होता है। देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि चलो हम आपको फिगर में दिखाते हैं कि कैसे मतलब होता है। देखिए, फिगर में दिखाते हैं। जैसे कि देखिए क्या लिखा है, दो स्थिर बिंदु। ये दो स्थिर बिंदु है। क्या है? ये दो स्थिर बिंदु है। आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समान पर होता है, बीच के दूरी के वर्ग के। मतलब ऐसे मानिए कि आवेश है, ये दो बिंदु स्थिर है, आवेश है। ये Q1 मान लीजिए, ये Q2 मान लीजिए। इनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, ये मतलब क्या है? इनके बीच में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? बल लगता है। और इनके बल लगता है आवेशों के गुणनफल के समान पड़ जाता है। बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी होता है जो वर्ग, यानी बीच की दूरी, ये मतलब क्या है? बीच की दूरी क्या होती है? आर। इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो इनके बीच की दूरी वृत्त के होता है, इनके आकर्षण प्रतिकर्षण बल के जो बीच की दूरी वर्ग होता है वो आर होता है। आर इनकी बीच की दूरी होता है, जो व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए फिर हम मतलब देखते हैं कि कैसे होता है। देखिए, हम मानते हैं। देखिए, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं तथा उनके बीच की दूरी r हो उनके बीच की दूरी r हो। उनके बीच लगने वाला बल, यानी माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है तथा उनके बीच की दूरी r हो तथा उनके बीच में लगने वाला बल, जैसे कि हम दिखाते हैं उनके बीच में लगने वाला बल क्या होता है। गुलाम का नियम, गुलाम का नियम। देखिए मतलब थ्योरी क्या कह रही है। देखिए, ये चीज़ को क्या लिखा हुआ है। चलो हम देखते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती क्या होता है? समानुपाती होता है। जैसे कि ये क्या है? उनके बीच के लगने वाला बल F बराबर, यानी नहीं, F बराबर नहीं होगा, गलत हो गया। देखिए बताते हैं। F समानुपाती Q1 और Q2 उनके समानुपाती होता है तथा बीच के वर्ग की दूरी व्युत्क्रमानुपाती, यानी उनके बीच यानी लगने वाले बल आवेशों के बीच उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्या होता है? देखिए, इसको भी दिखाते हैं क्या कहता है। F बराबर, यानी नहीं, F व्युत्क्रमानुपाती
बटे एक वर्ग की वर्ग होता है ना, वर्ग आप समझते हैं, वर्ग आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। इस आर स्क्वायर होता है मतलब, फिर से देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F समानुपाती Q1 Q2 हो गया, और इनके बीच आवेशों गुणनफल के समानुपाती होता है। बीच के वर्ग की दूरी क्या होता है, यानी F बराबर समानुपाती 1/r²। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। जैसे कि हमारा समीकरण पहला क्या है, F समानुपाती Q1 Q2, समीकरण हमारा ये 1 हो गया। समीकरण दूसरा हमारा क्या है, व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ये हमारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 तथा दोनों 2 से इसको हम ऐड करेंगे, दोनों समीकरणों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से देखिए क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, F पाती Q1 Q2 बटे r², क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे r²। तो ये समानुपाती हटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, इसके जगह पे एक नेतांक आ जाता है। नेतांक क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई स्पाइनल जीरो, मतलब ये नेतांक हो जाता है Q1 Q2 बटे r²। ये हमारा कूलाम का सूत्र हो गया। क्या हो गया, ये हमारा कूलाम का सूत्र हो गया। ये हमारा कूलाम का इसका चलो मात्रक देखते हैं। F क्या होता है, बल, और बल ही क्या होता है, न्यूटन। स्पाइनल 1/, होता है न्यूटन। इसका स्पाइनल का मान होता है 1/4 पाई स्पाइनल जीरो बराबर होता है 9 × 10⁻⁹। कितना होता है, 10⁻⁹ होता है। 10 कितना होता है, 9 होता है, 10⁻⁹ होता है। चलो आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। चलो दोस्तों देखते हैं, आज हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगले वीडियो के लिए हम आपके लिए बहुत जल्द ही आ रहे हैं, आप हमारी वेट करते रहिए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करना और लाइक करना ज़रूर करना, और वीडियो अच्छे लगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें।